बीएड वालों को मौका नहीं देने जा रही है सरकार। इसलिए बीएड वाले के लिए जो सीट अभी जो आया है, जो आज क्या कल यहाँ परसों सर सुप्रीम कोर्ट पुनर्विचार कर सकती है। अभिलेख न्यायालय है, एससीईआरटी का पूरा गहनता से अध्ययन कर ले, जो जो उनका सब्जेक्ट है अध्ययन कर ले, प्रतियोगिता दर्पण को पढ़े, रगड़ के पढ़े, हुमज के पढ़े, चोरी वोरी करके तो वकालत मैंने भी किया है। तो एक बात बता दे कि ऐसी परिस्थिति में बेचारे बीएड वालों के साथ भी न्याय होना चाहिए। शिक्षकों की बहाली कंटिन्यूअस आती रहेगी, जिस तरह दरोगा और सिपाही का आ रहा है, तो इसलिए घबराने की आवश्यकता नहीं है। आज नहीं तो कल बहाली भी उसका है। 18,000 सीट है सर। क्या लग रहा है इस बार का सर पैटर्न सर पहले के जैसा होगा, पहले से कमजोर होगा या पहले से ज्यादा टफ? इन्होंने परीक्षा को बहुत बेहतरीन ढंग से संचालित करने का प्रयास किया है और अतुल प्रसाद जी ने जिस ढंग से परीक्षा लिया है तो काबिले तारीफ है और उनको सैल्यूट किया जाए तो कम नहीं होगी। लेकिन निश्चित रूप से अतुल प्रसाद ने जिस तरह की लकीर खींची है, उस लकीर को पार करना। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। बीपीएससी के द्वारा बहुत जल्द दूसरी शिक्षक बहाली की घोषणा की जा सकती है, नोटिफिकेशन जारी किया जा सकता है। आपको बता दें कि लगभग 70,000 पदों पर बहाली को लेकर कैबिनेट के द्वारा स्वीकृति दे दी गई है और बहुत जल्द अधियाचना बीपीएससी के पास जाएगा। हमारे साथ है रहमान सर, इन्हीं से बात करेंगे। सर, शिक्षक भर्ती सर दूसरा बहाली आने वाला है, सर क्या कहेंगे छात्रों को? देखिए, छात्रों को तो स्पष्ट पता चल गया कि शिक्षक बहाली में किस तरह का परीक्षा पूछेगा बीपीएससी। अतुल प्रसाद जी ने किस तरह क्वेश्चन पूछा है और किस तरह क्वेश्चन पूछेगा, तो स्वाभाविक है कि बच्चों को अब चाहिए कि एससीईआरटी, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन एससीईआरटी का था, एससीईआरटी का पूरा गहनता से अध्ययन कर ले, जो जो उनका सब्जेक्ट है अध्ययन कर ले, प्रतियोगिता दर्पण को पढ़े, रगड़ के पढ़े, हुमज के पढ़े, किसी के चक्कर में नहीं पड़े, दलाल लोग के चक्कर में तो पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है। और निश्चित रूप से यह बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है उन बच्चों का जो कि आपको प्रथम ये 7वीं चरण वाले में छट गए थे, तो उनके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। इस अपॉर्चुनिटी का लाभ उठाए और सफल हो। सर, अभी तक सर शिक्षा विभाग जो है बीएड के मसले पर अभी तक अपना निर्णय नहीं दिया है। सुप्रीम कोर्ट का तो निर्णय क्लियर है, लेकिन शिक्षा विभाग अभी स्पष्ट कोई औपचारिक जो है पत्र जारी नहीं हुआ है, जिसके कारण अब भी बीएड के कैंडिडेट असमंजस में है और सुप्रीम कोर्ट में भी मामला चला गया है। सर देखिए, एक बात मैं स्पष्ट रूप से बता दूं, बच्चे को बुरा भी लग सकता है, कमेंट भी करेंगे, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आगे किसी की नहीं चलती है। सरकार अपनी मंशा स्पष्ट करके सारा रोड़ा अपने सिर पर नहीं फुलवाना चाहती है, वो सुप्रीम कोर्ट पर छोड़ दी है। लेकिन मैं तो यही कहूंगा कि 1 to 5 में बीएड वालों को मौका नहीं देने जा रही है सरकार। इसलिए बीएड वाले के लिए जो सीट अभी जो आया है, जो आज क्या कल यहाँ परसों सर सुप्रीम कोर्ट पुनर्विचार कर सकती है। अभिलेख न्यायालय है, पुनर्विचार सुप्रीम कोर्ट अगर पुनर्विचार कर लेगी तो मिलना चाहिए कि नहीं। उनका तर्क है सर, आर्टिकल 14 और आर्टिकल 21 के अनुसार उन्होंने रखे हैं और बोले हैं कि 11 अगस्त को फैसला है, उससे पहले बीपीएससी ने बहुत कुछ कर दिया था और हम इस प्रोसेस में आ गए थे, उसके बाद परीक्षा भी हमने दिया। सर क्या लगता है सुप्रीम कोर्ट क्या करना चाहिए? सर देखिए, चोरी वोरी करके तो वकालत मैंने भी किया है। तो एक बात बता दे कि ऐसी परिस्थिति में बेचारे बीएड वालों के साथ भी न्याय होना चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट क्या डिसीजन देगी इसके बारे में तो हम लोग कुछ बोल नहीं सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बिना सरकार की औकात नहीं है कि सरकार इधर से उधर कर दे। इसलिए बीएड वाले जो नई वैकेंसी आई है उस पर ज्यादा कंसंट्रेट करें, अगर उसमें उनको मौका मिल जाता है तो अति उत्तम। सर, बहुत सारे छात्रों का कहना है कि सीट इससे ज्यादा था, उसमें सर 80,000 के आसपास सीट था और इसमें 32,000 ही है। तो 32,000 सीट है तो 32,000 लोग का नौकरी होगी ना भाई, फिर 9 चरण में आएगा। अब हर जगह देखिएगा कि 400 लड़के हैं, 2 टीचर है, तो ऐसी परिस्थिति में कंटिन्यूअस प्रोसेस चलेगी, शिक्षकों की बहाली कंटिन्यूअस आती रहेगी, जिस तरह दरोगा और सिपाही का आ रहा है, तो इसलिए घबराने की आवश्यकता नहीं है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों इनको इनका ठिकाना मिल जाएगा बच्चों को, इसलिए घबराने की आवश्यकता नहीं है, केवल पढ़ने की आवश्यकता है। क्या लगता है सर, जो पहला शिक्षक बहाली हुआ उसमें देखेंगे केवल प्राइमरी लेवल पर क्वेश्चन टफ पूछा गया था, 9वीं से 12वीं में आसान था। इस बार एसटीटी भी हो चुका है, बहाली भी उसका है। 18,000 सीट है। सर क्या लग रहा है इस बार का सर पैटर्न सर पहले के जैसा होगा, पहले से कमजोर होगा या पहले से ज्यादा टफ होगा? सर पहले से कमजोर ना, पहले से कमजोर होगा ना, पहले से ज्यादा टफ होगा, पहले के जैसा ही होगा, क्योंकि उससे बहुत ज्यादा अब होने की करने की आवश्यकता नहीं है और उससे कम करने की भी आवश्यकता नहीं है। वो पहले जैसे ही रहे, उसमें लड़कों ने समझ लिया है कि क्या पढ़ना है, एटम बम, परमाणु बम, हाइड्रोजन बम पढ़ने से क्या फायदा क्या नुकसान है, वो लड़के समझ गए हैं। और टेक्स्ट बुक पढ़े, समझ के पढ़े,
रगड़ के प्रैक्टिस करें, दलाल चोट से बचे, उनका रिजल्ट श्योर है। सर बीपीएससी के द्वारा ये परीक्षा लिया जा रहा है, सर अभी तक का आपका क्या सर रिव्यू क्या है, क्या आप महसूस किए, कैसा लगा बीपीएससी कैसे इस परीक्षा को हैंडल किया? अगर बीपीएससी की बात करें तो मैंने दो अध्यक्ष को देखा है अब तक अपने जीवन में, एक शिशिर कुमार सिन्हा और दूसरा आपको अतुल प्रसाद जी, जिन्होंने परीक्षा को बहुत बेहतरीन ढंग से संचालित करने का प्रयास किया है। और अतुल प्रसाद जी ने जिस ढंग से परीक्षा लिया है तो काबिल तारीफ है और उनको सैल्यूट किया जाए तो कम नहीं होगी। लेकिन निश्चित रूप से अतुल प्रसाद ने जिस तरह की लकीर खींची है, उस लकीर को पार करना अब किसी अध्यक्ष के बस की बात नहीं है और उसी आधार पर परीक्षा होगी। मैं 100 में 100 मार्क्स देना चाहूंगा बीपीएससी को टीचर भर्ती के मामले में। तो ये रहमान सर थे और आपको बता दें कि बहाली आने वाली है, बहुत जल्द जो है नोटिफिकेशन बीपीएससी के द्वारा जारी किया जा सकता है, अक्टूबर में पूरी संभावना है। तो जितने भी कैंडिडेट हैं वो अब फोकस करें अपने अगले परीक्षा के लिए। और इसमें तो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन ही बचा हुआ है, 9वीं से 12वीं वालों का तो वो भी हो चुका है। तो हम आशा करेंगे कि बहुत सारे कैंडिडेट जो इसका भी फॉर्म डाले होंगे उनको इसमें परीक्षा में बैठने का मौका न मिले, क्योंकि उनका पहले वाले में ही हो जाए, देने की नौबत ना आए उन्हें दोबारा परीक्षा। और जो भी अपडेट होगा हम आपको देते रहे हैं और आगे भी देते रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।